ठीक है। जैसे भगवान कृष्ण के मंदिर में गए, ठाकुर जी की हवेली में गए, गोवर्धन नाथ जी के मंदिर में गए, माता रानी के मंदिर में गए, राम जी के मंदिर में गए, तो थोड़ा धीमा बोलो, भगवान की जय हो प्रभु, ऐसा वैसा जो भी बोलना धीमा बोलो। पर शंकर जी के मंदिर में जाओ ना तो कभी धीमा बोलना ही मत। ओमकारेश्वर गए हो? सब गए हो ओमकारेश्वर? अच्छा, महाकालेश्वर, ठीक है। शिव जी के जितने मंदिर में जाओगे ना तो आप दर्शन कर रहे होगे ना आराम से, इतने में देखना पीछे से कहीं का चिल्लाती हुआ आएगा, बम बम बम। भगवान, घबराहट हो गई, कौन आया? शिव मंदिर में धीरे तो बोलता ही नहीं है, जो बोले वो तेज। तो किसी ने पूछा, भगवान ये बताओ कि शंकर जी के मंदिर में लोग इतना चिल्ला चिल्ला के क्यों बोलते हैं? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर जी बहुत ऊपर बैठते हैं कैलाश पे। जो व्यक्ति पानी की टंकी पे चढ़ा हो और तुम नीचे से आवाज लगा रहे भेरू भेरू भेरू, भेरू कोई सुनेगा? जब तुम जम के चला भेरू, फिर वो सुन लेगा, आवाज लगाएगा क्या हुआ। फिर तुम क्या, नल नहीं आए तो कुछ सुने? जब जम के चिल्ला के बोलो तो सुने। उसी तरह भगवान बहुत ऊंचा बैठता है कैलाश पर। जब तुम दोनों हाथ उठाकर जम के बोलते हार हार, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हो आस्था चैनल पर, और जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, 2 मिनट मोबाइल नीचे रख के तुम भी हाथ उठाकर बोल लो। और जितने टीवी के सामने बैठे वो भी हाथ उठाकर हार हार महा। भगवान शिव ओघड़दानी, वो सुनता है। तुम जहां बैठकर बोलोगे वो सुनेगा। तुम जिस जगह बैठकर बोलोगे वो उस जगह पर सुनेगा। दधिबल नरंतक, नरंतक शिव का उपासक है, दधिबल नारायण का उपासक है। दोनों में अंतर केवल इतना है कि एक परम भगवदीय वैष्णव है, तो ये भी परम भगवदीय तो है, वैष्णव है। इसको कोई मतलब नहीं किसी से, कोई मतलब। ये अपनी भक्ति में अलमस्त होकर शिव उपासना में लगा हुआ है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मंत्र की प्रबलता में वो डूबा हुआ है। अब जो युद्ध के मैदान में युद्ध लड़ रहे हैं उनका बल, और जो भगवान की भक्ति में डूबा है उसका बल, दोनों में बलवान कौन होगा? लगता जरूर है कि ये किसी काम का नहीं है, पर इसका बल भजन का जो होता है, मंत्र का जो होता है, साधना का जो होता है, वो बड़ा प्रबल होता है। मंत्र के बल, जैसे ज़्यादा पत्र तो नहीं पढ़े हैं, बहुत सारे रखे हैं, पढ़ेंगे। ममता संतोष कुमार जी अग्रवाल झिरनिया से आए हैं। कहाँ हैं? आप ही हैं? बाबा ने कृपा करी, माइक दो जरा। आपने लिखा है, गुरुदेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मेरी बेटी जॉब के लिए बहुत परेशान हो रही थी, जॉब नहीं लग रही थी। हमने, नहीं चलेगा माइक, कोई बात नहीं, बैठ जाओ।
हमने बहुत प्रयास करा पर जॉब नहीं लगी। आखिरी में टीवी पर शिव महापुराण की कथा श्रवण करी और कथा सुनने के बाद एक गंगा जल वाला जो उपाय बताया था वो करा। उसके बाद मेरी बेटी की जॉब एक अच्छी कंपनी में लग गई है। ये पत्र है। बाबा की कृपा, आपको बहुत बहुत बधाई। बाबा करुणा करें। युद्ध के मैदान में लड़ना एक अलग बात है, उसकी वीरता में रहना एक अलग बात है। पर शिव महापुराण की कथा कर रही है कि भगवान की अविरल भक्ति में लगे रहकर जो प्रेम, जो बल मंत्र का है, जो बल भगवान की विद्या का है, जो बल भगवान के भजन का है, उसे प्राप्त करना एक अलग बात है। एक प्रश्न और बहुत जोरदार है। वैसे तो पत्र सभी सुंदर है महाराज। राहुल जी सांवले खरगोन से हैं। कहाँ हैं? कहीं बैठे हो तो हाथ उठाएं, हाथ हिला दीजिए कहीं बैठे हो तो। राहुल जी सांवले, उन्होंने लिखा है गुरुदेव, अच्छा वो हैं पीछे, उधर पीछे हैं बेटा, दोनों हाथ हिला दीजिए ऐसे। आपने लिखा है, पंडित जी मेरी शादी को 5 वर्ष हो गए थे, घर में कोई संतान नहीं थी। किसी के कहने पर शिव महापुराण की कथा टीवी पर श्रवण करना प्रारंभ करी। हमने पहले भी कहा है, चाहे आप पंडाल में सुन रहे हो चाहे टीवी पर सुन रहे हो, अगर दिल लगा कर सुनी है तो भोलेनाथ करुणा तो कहीं पर भी बैठ कर देता है। उसको ये जरूरी नहीं कि आप आए हैं तो ही करुणा करेगा। मैंने सपत्नी शिव महापुराण की कथा श्रवण करना प्रारंभ करी। शिव महापुराण की कथा जैसा समय मिलता था, रात्रि के समय मोबाइल पर भी हम लोग कथा सुन लेते थे। जितना समय मिलता उतना श्रवण करते। और जैसे ही कथा श्रवण करना प्रारंभ करी, बाबा से विनय कर कर कथा सुनी। जैसे आप बोलते हैं कि जहां कथा सुन रहे हो, भले टीवी के सामने सुनो, चाहे मोबाइल पर सुनो, चाहे फेसबुक पर सुनो, चाहे यूट्यूब पर सुनो, कामना कर कर अगर 15 मिनट की भी कथा सुन रहे हो तो आपकी कामना को भोलेनाथ पूरा करेगा, ये वो जानता है। आपके बताए अनुसार हमने टीवी पर कथा, मोबाइल पर श्रवण करना प्रारंभ करी। 15-15, 20-20 मिनट कथा सुनते, जैसा समय मिलता वैसा कथा का स्मरण करा। कथा सुनने के बाद 3 महीने के बाद बाबा महादेव ने मेरी धर्म पत्नी की गोद भर दी और एक पुत्र का जन्म हुआ है। मेरा बेटा 9 महीने का हो गया है, उसके लिए बधाई, आपका आशीर्वाद, ये बाबा की कृपा। शिव उपासना किसको कहते? एक पत्र और अच्छा है, देखो पत्र सभी अच्छे हो। श्रीमती गंगा डालूराम जी पाटीदार खरगोन से हैं। कहाँ बैठे हैं? जरा हाथ हिलाएंगे। आप हैं? एक बार दोनों हाथ हिला दीजिए। बहुत बहुत साधुवाद। आपने लिखा है, गुरुदेव छोटे मोटे काम तो मेरे महादेव, जब से मैं कथा सुन रही हूँ तब से देवाधिदेव महादेव की इतनी कृपा है कि टीवी के सामने बैठकर कथा सुनते मैं जो कामना करती हूँ, बाबा देवाधिदेव महादेव मेरी कामना पूर्ण कर देते हैं। ये महादेव की कृपा है। पर बाबा ने एक काम इतना बड़ा कर दिया कि मैं बाबा का एहसान कभी जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। भगवान एक काली मिर्च वाला उपाय जो आपने प्रथम में बताया हुआ है, वो मैंने अपने बेटे से करवाया और सीए की पढ़ाई कर रहा था। उसको भी लग रहा था कि निकलना बड़ा मुश्किल है, पर वो काली मिर्च वाला उपाय
जो आपने बोला था वो मैंने करवाया। मेरा बेटा 21 वर्ष की आयु में बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा से सीए बन गया है। ये बाबा की कृपा है। आपने एक बात बड़ी सुंदर लिखी है कि सब दूर से आस खत्म हो गई थी कि बन सकता है। लोग कहते थे कोई बनेगा, सीए बनेगा, कोई पढ़ाई करेगा। फिर निवेदन करता हूं, जहां सब जगह से पट बंद हो जाए, द्वार बंद हो जाए, जब सब जगह से आस समाप्त हो जाए, तब मेरे शंकर का विश्वास एक बार कर कर जरूर देखना। बैठो बहन बैठो, एक बार शिव का विश्वास जरूर। बहुत सारे पत्र हैं, इसमें किसी ने लिखा है कि एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी, वेंटिलेटर पर पड़े हुए थे, 80% शरीर मस्तिष्क सब समाप्त हो चुका था। उनने भी अपना पत्र लिखा है, पर बाबा की कृपा ऐसी है कि बाबा ने ठीक कर दिया। हो एक पत्र, सुधा तिवारी, गोकुल धाम कॉलोनी, बिस्टाम रोड, खरगोन से हैं। कहाँ बैठे हैं, हाथ हिलाएंगे? सुधा जी तिवारी, गोकुल धाम। कहा महाराज मेरा भाई वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ था, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अब ये बचना मुश्किल है। पर कहीं बैठी हो सुधा तिवारी तो हाथ जरूर लाइएगा। पर बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा ऐसी रही कि पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा उसी समय, और पहला व्रत पूर्ण हुआ। और व्रत पूर्ण होने के 2 दिन बाद ही खबर आ गई कि तुम्हारा अब जो भाई की तबीयत है वो ठीक होना प्रारंभ हो गई है। ये शिव की कृपा। अभी और पत्र हैं बहुत सारे, जब जैसा समय मिलेगा पढ़ लेंगे। वो उसकी कृपा है, उसकी दया। महाराज तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। शिव, हम फिर कह रहे हैं, पाठक परिवार पर तो भोलेनाथ जी की कृपा हुई है, पर साथ में जो इस खरगोन के आसपास के जितने गांव लगे हुए हैं, जितना शहर लगा हुआ है, इस पे भी शंकर की बड़ी कृपा हुई है, बड़ी करुणा हुई। कल पाठक जी बता रहे थे, गुरुजी खरगोन के प्रत्येक घर में 2-2, 4-4 मेहमान हैं, और खरगोन की जितनी होटलें हैं लगभग सबके कमरे बुक पड़े हुए हैं महाराज। लोग आराम से, किस्मत है आप लोगों का, भाग्य आप लोगों का। और जो इस कथा से वंचित रह जाएगा, जो भगवान के दरवाजे पर पहुंचकर हाजिरी नहीं लगा पाएगा, आज नहीं तो बाद में पछताएगा कि रह गई, मुझे जाना था 2 क्षण के लिए, जाना था मुझे। एक कमाई दुकान पर बैठकर जो कमाई कर रहे हो, दुकान पर बैठकर जो कमा रहे हो, वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए कमा रहे हो। और इस पंडाल में बैठकर जो आप कमाई कर रहे हो, ये अपनी आप की कमाई है, जो अंत समय में काम आएगी। किसी दूसरे की कमाई नहीं, ये अपनी है। वो बीमा कंपनी का बीमा करवाओगे, रकम तुम जमा करोगे, और माल मिलेगा तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चों को। बोलो सही है कि गलत बात है? कोई दूसरे को मिलने वाला है? पत्नी का बीमा होगा तो पति को मिलेगा, बच्चों को मिलेगा, पति का होगा तो पत्नी को मिलेगा, बच्चों को मिलेगा। और जिंदगी भर जोड़ जोड़ के तुम मर गए, 500-500 रुपए जमा करके महीने की किस्त जमा करना है, बीमे की 500 रुपया, 800 रुपया करना है, 1000 करना है, 2000 करना है, जोड़ जोड़ के तुम मर गए, और रकम मिली जगदम्बा को। तुम्हें क्या मिला?
एक बीमा वो जिसकी रकम तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी पत्नी और बच्चों को मिलती है, और एक बीमा ये ब्रज तारा कॉलोनी में पाठक परिवार द्वारा कैंप लगाया गया है, ये बीमा का कैंप है, इसमें आकर एक बार बीमा करवा लो, इसकी रकम किसी दूसरे को नहीं मिलती, मरते ही अपने हाथ में आ जाती है तुरंत। जैसे ही प्राण छूटेंगे, जो कंपनी का बीमा करवाया है, शिव महापुराण की कंपनी का बीमा है ये, ऐसा इसकी रकम तुम्हारे सामने तुम्हारे हाथ पर होगी प्राण छूटते। जैसे प्राण छूटे कि यमराज बंदी बनाने आएगा, और यमराज बंदी बनाने आया तो इतने में तो बीमा वाला पहुंच गया, फाइल चेक कर लो। तो उसने कहा क्या? फाइल देखो कौन सी कंपनी का बीमा है। तब समझ में आएगा साहब ये तो शंकर जी की कंपनी का है, और ये वहाँ शिव पुराण में गई थी और इसने वहीं पे फॉर्म भर दिया था, और जैसे ही वहाँ पहुँची और बैठते से इन्हें बीमा करवा लिया। अब क्या जाए, विचार करना। राजा श्वेत शंकर जी के मंदिर में बैठकर पूजन कर रहा था, अंतिम समय था, प्राण छूटने वाला था, यमराज बंदी बनाने आ गया। यमराज ने अपने दूतों को भेजा, जाओ बंदी बनाओ। इतने में तो चित्रगुप्त महाराज गए लेकर यमदूतों को और ले जाकर छोड़ा नीचे। जैसे ही राजा श्वेत को प्राणों को खींचने लगे, इतनी देर में शंकर भगवान ने सारे यमदूतों को मारकर भगा दिया। सब लाल पीले होके ने, एक की आंख फूट गई, ने का मुंडा टूट गया, कहीं का दांत निकली गया, न कहीं का हाथ फूटी गया, ऐसा फूटा टूटा सब गया यमराज के पास। यमराज जी ने पूछा कि अरे ये तुम्हारा फर्नीचर किसने बिगाड़ा? यमराज पूछा, ये अच्छा खासा लेके गए थे सोफा सेट, एक नहीं बचा, नीचे का तो गायब हो गया, मुंडा का नहीं बचा, तो तुम्हारा फर्नीचर बिगाड़ा किसने? कि वो नीचे गए थे राजा श्वेत को उठाने के लिए, शंकर जी के मंदिर में पूजन कर रहा था, शंकर जी ने मार मार के हमारा फर्नीचर बिगाड़ दिया। अच्छा, हाँ इतनी हिम्मत? हाँ। इतने में राजा तुरंत यमराज को गुस्सा आया और यमराज खुद उसी समय पर पहुंच गया, और यमराज जाके राजा श्वेत को उठाने लगा। इतनी देर में तो शंकर जी प्रकट होकर यमराज को ही निपटा दिए। जा, अब आपने कभी सुना कि यमराज मरा? ये दुनिया को ना जाने कित्तों को मार दिया, पहली बार यही निपट गया। फिर वही वाली बात आ गई, जो हमसे टकराएगा, आगे तो बोलो, काय को मिट्टी में मिल जाएगा, सीधे ऊपर निकल जाएगा। सीधी सीधी बात बोला, तुम तो मिट्टी में मिलना, अपन हिंदू होके नीचे मिलेंगे। चल काय को मिला? अब मर गया, यमराज मर गया। इतने में तुरंत चित्रगुप्त महाराज ने कहा, यमराज की बेटी को बुलाया, मृत्यु देवी टूट पड़। और जो मृत्यु देवी टूट पड़ी तो इतने में तो भगवान शंकर ने देखा ये आ गई, और भगवान ने उके भी निपटा दिया, वो भी निपट गए, सब पड़ गए। सूर्य नारायण भगवान रोने लगे, मेरा बेटा चले गया, मेरी पोती चली गई। ब्रह्मदेव के पास में गए, भगवान विष्णु के पास में, ब्रह्मा जी के पास जाकर तुरंत सूर्य नारायण भगवान ने कहा ये कैसी लीला है? आप ही ने तो निर्णय दिया था कि यमराज निर्णय लेगा, यमराज मारेगा, जिसको भी मारना यमराज निर्णय लेगा, किसकी मृत्यु यमराज लेने जाएगा। फिर यमराज को जब भेजा गया तो फिर शंकर भगवान ने क्यों मारा? इतने में ब्रह्मा जी बोले, भैया देखो हम सबकी फाइल देख सकते पर शंकर जी की फाइल नहीं देख सकते, इनके बीच में हम कभी नहीं बोलेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हम 4 बार इस्तीफा देने की सोच लिए पर हमारा इस्तीफा भी कोई नहीं ले लिया, हमारी तो खुद नहीं चलती है, हमारी खुद नहीं चले तो हम क्या बोलें? तो ब्रह्मा जी बोले, हम नहीं बोलेंगे, भगवान विष्णु के पास जाओ। भगवान विष्णु ने सूर्य नारायण भगवान से कहा, क्या हुआ? मेरे बेटे को मार दिया, मेरी पोती को मार दिया। भगवान विष्णु तुरंत सूर्य नारायण भगवान के साथ में शंकर जी के पास पहुंचे, भोलेनाथ जी आपने क्यों मारा इनको? शंकर जी बोले, मेरे मंदिर में पूजन कर रहा था राजा श्वेत। तो भगवान विष्णु बोले, उसका अंतिम समय आ गया था। तो भगवान शंकर ने कहा, भले अंतिम समय आ गया था, थोड़ी देर रुक नहीं सकता था? जैसे ही मंदिर से निकलता निपटा देता, पर मंदिर के अंदर क्यों मारा? नहीं समझ में आया मेरे को, मैंने निपटा दिया। जा, सूर्य नारायण भगवान से पूछा भगवान विष्णु ने, क्या चाहते हो? सूर्य नारायण भगवान बोले, हमारे बेटे को और पोती को जिंदा कर दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। शंकर भगवान बोले, जिंदा नहीं करूंगा, मैं जीवित नहीं करूं। तो प्रभु करना तो पड़ेगा। इतने में शंकर भगवान ने कहा, एक शर्त पर जीवित करूंगा, अगर यमराज को जीवित होना और मृत्यु देवी को जीवित होना है तो शर्त एक रहेगी। क्या?
जो भक्त मेरी आराधना कर रहा होगा, मुझे याद कर रहा होगा, यमराज उसको उठाएगा नहीं। दूसरी बात, जब भी पृथ्वी पर आना, क्योंकि भगवान विष्णु बैकुंठ में रहते हैं, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, इंद्र इंद्रलोक में रहते हैं, शंकर मृत्यु लोक पे रहता है पृथ्वी में। इसलिए पृथ्वी पर से किसी को भी उठाकर ले जाना तो मेरी आज्ञा पे ले लेना, मैं बोलूं तो उठाना। इसलिए आज भी चतुर चतुर पंडित, कोई का एक्सीडेंट हो जाए, कोई का बीपी बढ़ जाए, कोई को अटैक आ जाए, तुरंत पंडित जी कहते हैं महामृत्युंजय का पाठ बिठाओ। पंडित जी कभी नहीं कहते कि कनक धारा का पाठ करवाओ, श्री सूक्त कराओ, पूर्व सूक्त कराओ। पंडित जी कहेंगे महामृत्युंजय का पाठ करवा। क्यों? महामृत्युंजय का पाठ जैसे ही करना प्रारंभ करा, शंकर जी की दृष्टि इस पे पड़ गई तो यमराज की हिम्मत नहीं कि उठा कर ले जाए। और अगर यमराज आ भी जाएगा और इसको ले जाने लगेगा, इतने में शंकर भगवान कह देंगे इसके बाजू वाली को ले जा, पर इसको छोड़ जा, इसको लेके नहीं जाएगा, ये इसका भजन चल रहा है। तो जितने भी कथा में बैठे तुम तो चिंता मत कर, जोरी अब तो खजूर वाली चोटी बनाई ना, तो जोरदार फिर जो, और बिल्कुल चिंता मत करना, मेरो क्या तो करेगो यमराज, जब गुरु मेरो समरथ है। क्या करेगा यमराज? मीराबाई से लोगों ने पूछा क्यों फूले इतनी, क्या तो मिला जो तू फूलों समा, क्या मिल गया तेरे को? बहुत कुछ मिल गया, वर दे दिया ब्रह्मा जी ने, भगवान शंकर ने, उड़ गए यमराज और उड़ गई मृत्यु देवी। तो यहां तो मृत्यु भी टल जाती है शिव की उपासना से। किस्मत वाले हो आप सब, भाग्य वाले हो, मिल रही है शिव पुराण। आज कितने दिन की हो गई? कितना रह गया? 4 रह गया, बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, केवल 4 दिन। और बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। जाएगा एक युद्ध के मैदान में लड़ने वाला है, एक युद्ध के मैदान में लड़ रहा है, और एक भगवान की भक्ति में पड़ा हुआ है। दोनों में प्रबल है जो भगवान की भक्ति में पड़ा है, वो प्रबल है जो भगवान के भजन में पड़ा हुआ है। हमें घबराना नहीं। भगवान शिव के भजन में अगर आप जा रहे हो, भगवान शंकर की भक्ति में अगर आप डूबे हुए हो, शिव उपासना में अगर आप लगे हुए हो, शंकर की करुणा, शंकर की उपासना अगर आपको मिल रही है, तो जीवन का सुख प्राप्त हो। क्या मिलता है शिव पुराण से? तो कहा तेज और बल प्राप्त होता है भगवान के भजन का। एक बार हमने कथा में कह दिया कि भगवान की कथा सुनने से तेज मिलता है। तो एक व्यक्ति भगवान की कथा सुनने बैठ गया और पास में दर्पण लेके बैठ गया, कांच। थोड़ी देर कथा सुने, फिर कथा सुने, फिर मुंडा देखे। बाद में उसने पत्र लिखकर भेजा, जैसे आप लोग भेजते हो, तो कि हमने तो 2 घंटा की कथा सुनी, अभी तक हमारा तेज तो बढ़ा ही नहीं, हम तो जैसे थे वैसे की वैसे ही है। अरे भाई, भोजन करते से ही शरीर में खून आ जाता है क्या? अरे बोलो तो सही। जैसे ही तुमने रोटी मुंडा में डाली, बस रोटी में घी लगाया, नमक मिर्ची लगा के जो मुंडा में ली ने, वो गुट्टा ने, रोल ने, फिंगर जो मुंडा में गया, और बड़ा क्या शरीर, बड़ा क्या, तो खाते से ही क्या ब्लड बन जाएगा? नहीं ना, थोड़ा समय तो लगे। खाया है, शरीर में जाएगा, पचेगा, फिर रक्त बनेगा, वो रक्त बन गया तो शरीर में चलेगा। उसी तरह एक बार अगर शिव महापुराण की कथा सुन ली है तो ये पक्का है, तेज और बल दोनों बढ़ता है। समय लगता है, तो थोड़ा तो समय लगेगा।
थोड़ा थोड़ा समय तो लोगों ने बहुत बहुत डरा देते हैं लोग, मालूम इतना डरा। मैं शुरू में जब वो वैक्सीन लग रही थी ना तो लोगों ने इतना डरा दिया ने, तू इंजेक्शन लगवाएगी ना थारा तो हाथ ही काम नहीं करेगा, नहीं यूंच पकड़ी दे राम यूंच। लोग कितना डरा है, फिर कह दिया कि वैक्सीन लगवाओगे तो बुखार आ जाएगा ने, ये आ जाएगा ने, वो आ जाएगा। कहीं नहीं आए। लगवाई कि नहीं लगवाई तुम सबने? जम के तो बोलो। जीजी ने लगवा ली, वो हाथ उठाओ जरा। और पड़ोसियों से निवेदन है, पास वाली को देख लेना, जी ने नहीं उठाया वो क्या अभी लगवाना। देखा कि नहीं देखा? एक बार वापस उठाओ जरा, जीजी ने लगवा ली। अच्छा पड़ोसन के देख के मत उठा ली जोरी, धर लो धर लो धर लो वापस। कई बार हो जाता है पड़ोसी को देख के काम बिगड़ जाए, हो जाए। एक बार एक बहुत एक पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली बेचारी नारी थी, पति को परमेश्वर मानती थी, पति के चरणों को बहुत नमन करती, प्रणाम करती। एक दिन धान कूट रही थी, धान कूटते कूटते और इसके पति ने आवाज लगाई, अरे सुनती है। इतने में पति ने जैसे ही आवाज लगाई, इन्हें धान का जो मूसल था ऊपर छोड़ दिया, वो हवा में टंग गया और ये दौड़ के पति को पानी पिलाने चली गई। पड़ोसन बैठी थी इसके पास में, पड़ोसन ने देखा गजब हो गया, हवा में कैसे टंग गया, ये वापिस आई, इन्हें हाथ में लिया, फिर कूटने लगी। इसने पड़ोसन से पूछा क्यों ये हवा में कैसे टंग गया? इसने कहा बस पति के चरणों को प्रणाम करती हूँ, पति जो बोलता है वही भोजन बनाती हूँ, पति जब जिम लेता है उसकी जो झूठन होती है वही मैं खा लेती हूँ, पति के बर्तन को बाद में मांझ कर रख देती हूँ। तो उसने सोचा ऐसा करने से ऐसा होता है। हाँ, अब ये भी चली गई। इन्हें भी अपने पति से कहा सुनो ऐ जी। पति बोला क्या है? तुम घर के बाहर जाना और सुनो, घर में अंदर आओगे ना तो मैं तुमसे पूछूंगी क्या क्या खाओगे, तुम बता देना, जो तुमको अच्छा लगेगा वही बनाऊंगी। पति ने मन में सोचा 40 साल शादी के हो गए, आज तक नहीं पूछा जाने, आज जिंदगी में पहली बार ना जाने कहां से अकल लेके आई है, क्या पता सीवर वाला महाराज की कथा में गई थी क्या, भगवान जाने। पहली बार अकल लेके आई। और सुनो, तुम जो जो बोलोगे ना सब बना दूंगी, और तुम जब जिम लोगे ना उसके बाद तुम्हारी थाली में भोजन करूंगी। हाँ, और सुनो बाद में तुम बाहर जाओगे, वापिस आओगे, मैं तुम्हारे चरण दबाऊंगी हो। और सुनो फिर तुम वापिस बाहर जाओगे, आओगे, मैं धान कूटूंगी, मेरा मूसल जब ऊपर रहे तुम खिड़की में से झांक लेना, जैसे ऊपर जाए वैसी आवाज लगाना, अरे सुनती है, मैं उसको छोड़ दूंगी। इतना जोरदार मैजिक होगा तुम देखना, वो हवा में टंग जाएगा, तुम देखना हो। अभी ये तो देख के आ गई, और देख के आने के बाद जो चालू कर दी महाराज, रिटर्न बदल बार अभी चालू हो गई। अब इसने पूछ लिया क्या क्या खाओगे, पति ने भी सोच लिया 40 साल में पहली बार पूछा है तो अपन काय को छोड़े, इमरती, भजिया, पकोड़ा, गुलाब जामुन और दही बड़ा और पूड़ी और सब्जी भिंडी की और कद्दू की सब्जी और आलू की सब्जी और नमकीन पूड़ी ने, मेथी की पूड़ी ने, पराठा, सब बोल दिया। बोलते जा बोलते जा बोलते, इतने में तो इसको गुस्सा कि तुम्हारा बाप बनाएगा, लगे एक सीट से ये बना वो बना, मेरे को जो अच्छा लगेगा बनाऊंगी। चली गई धंधरा के अंदर, सब बनाया, थाली में रखा भी सरी, पर एक एक रखा, एक ही भजिया, एक पूड़ी, एक पराठा, एक दही वड़ा, एक आलू वड़ा, आलू की सब्जी का एक आलू, भिंडी की सब्जी की एक भिंडी, सब धर दी। और पति ने आज मन में सोचा भगवान तेरा भला करे, जिंदगी में पहली बार 40 साल में इतनी थाली लगी लगाई मिली है। और जो पति रोटी का टुकड़ा तोड़ के जैसे ही खाने पड़ा, ये बाजू में बैठ के बोले पूरा मत खा लेना, आधा खाना, आधा थाली में रख दो, मैं खाऊंगी, पूरा मत खाना। अब बेचारा जैसे मुंह में ले जाए बस पूरा खा जाओगे क्या, रख दो। अच्छा इतनी चतुरता तो होना चाहिए कि ज्यादा धर दे, झूठा छूट जाएगा तो खा लेना। उसने बोला था झूठा खाना, ये थोड़ी ना बोला था कि उसको मार मार के बचा लेना। अब इसने तो पूरी थाली वापिस खा खा के, खाया क्या सूंगा ही होगा बेचारे ने,
धर दिया। अब उसने खाया पिया, चलो अब तुम सो, मैं तुम्हारे चरण दबाऊंगी। तेम पति बोला रेन दे दादा, रेन दे, तू तुम्हारा चरण मरण मत दबा। अब नहीं मैं तो दबाऊंगी। अब वो चरण दबाने, अब कभी जिंदगी में दबाया हो तो दबाए, बस दमीचा मारे, दमीचा मारे। और दमीचा ऐसी ऐसी मारे। और नींद नहीं आ रही हो तो, आ भी रही हो तो चली जाए। जैसे माताओं की आदत रहती है ना, पहले के जमाने में छोटा सा बच्चा उठ जाता था तो माताएं लोरी गाकर सुलाती थी, सो जा भैया सो जा, लाल पलंग पे सो जा। पहले की माताएं लोरी गा के सुना। आज के जमाने में अगर बच्चा रात को जग जाए तब माताएं लोरी गाए, सो जा। इतने में वो तो नहीं सो, जो बाजू में सो रहा हो नहीं बहरू, वो ठीक जाए और उठते से बोले अरे ओ चंद्र घंटा, ये तरफ पाँव पड़ू, सो जान दे, कल ऑफिस जाना है, तू सो जा, शांति। अब ये पाँव में दबा है। अब पति से बोले सो जाओ आंख बंद करके। अब पति भी मन में सोचे, बकरे को जब खूब अच्छे से खिलाया पिलाया जाता है, हलाल कर दिया जाता है, मालूम पड़े मैं आंख बंद करके सोऊं और ये फरसा ला के मेरा शीश नहीं काट दिया, इका कई भरोसा, ना जाने कहां से सीख किया ये। अब आंख बंद करो। पति ने बेचारे ने आंख बंद करी, पर मन नहीं मान रिया, तो ये खोल के देख, ये खोल के देख। जैसे तैसे समय निकला, उठो उठो जाओ अब बाहर जाओ, अब मैं धान कूटूंगी हो। और जैसे तुम खिड़की में देख लेना, मूसल जैसे ऊपर जाएगी ऐसी जोरदार मैजिक होगी, हवा में तंग जाएगा मूसल हो। और जब जब जैसी मूसल ऊपर जाए वैसी तुम आवाज लगाना, अरे सुनती है, बस मैं आ जाऊंगी छोड़ के, तुम देखना हो। और जैसे इसका मूसल ऊपर गया और पति ने आवाज लगाया, अरे सुनती है, जैसे ही कहा सुनती है, इतने में इसने जो मूसल छोड़या नी के करम पिपड़िया। ओ बापड़ी, मुंह खुला के खुला। पति पूछे क्या हुआ? सब तुम्हारे कारण हुआ है। अब बता विचार, वो तो कुछ बोला ही नहीं था, बोले तो बात दूसरी है। देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। देखा देखी कभी नहीं करना जीवन में। भगवत स्मरण में लग जाओ। भगवत, लोग डराएंगे, धमकाएंगे, लोग कहेंगे, कहां शिव महापुराण के चरित्र में पढ़े हो, कई लोगों ने खूब डराया आपको। अरे कई शंकर जी पे कई काली मिर्ची चढ़े, लोगों ने डराया, ये मत करो वो मत करो। सियोर वाला महाराज तो सब पागल जैसा काम बताए, तो हम तो कहते हैं हम तो पगले। जितने कथा सुनने वाले और जितने शंकर की कथा करवाने वाले सब पागल। अकलवर तो वो हैं जो कथा में नहीं आते, वो सब अकल। अपन तो पगले। जो शंकर की भक्ति में डूब जाए, शंकर के स्मरण में डूब जाए, शंकर के अनुमोदन में डूब जाए, शिव उपासना में जो डूब गया उसको